हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बर्नौलीज थ्योरम की। और बर्नौलीज थ्योरम में क्या होता है? बर्नौलीज थ्योरम में होता है जो एनर्जी होती है एसोसिएटेड विद फ्लूइड, उनका सम कांस्टेंट होता है। जैसे कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का सम कांस्टेंट होता है। बर्नौलीज थ्योरम पे बेस्ड बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट वर्क करते हैं। जैसे हमने देखा वेंचुरीमीटर, जैसे हमने एरोप्लेन की बात की, जैसे हमने वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स की बात की। ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट है, ये सारे डिवाइस हैं, ये बर्नौलीज प्रिंसिपल पर काम करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ बर्नौलीज प्रिंसिपल के लिमिटेशन याद रखना रहेंगे। जैसे बर्नौलीज प्रिंसिपल जो होता है वो केवल और केवल स्ट्रीमलाइन फ्लो या लेमिनार फ्लो के लिए ही वैलिड है, टर्बुलेंट फ्लो के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि वहां पर पार्टिकल रोटेशनल मोशन परफॉर्म करने लगता है। लिक्विड जो है वो विस्कस टाइप का होता है, और अगर विस्कस लिक्विड है तो वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स के कारण एनर्जी का लॉस होगा हीट के फॉर्म में, इसलिए आप बर्नौलीज थ्योरम वहां यूज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई लिक्विड कंप्रेसिबल है तो वहां पर भी आप बर्नौलीज थ्योरम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को काउंट नहीं करते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस है। आज हम एक और नया इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, और आज हम बात करेंगे फिल्टर पंप की, या फिर हम कहते हैं एस्पिरेटर, या फिर हम बर्नर की बात करें, या एटमाइजर की बात करें, स्प्रे की बात करें। ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं, ये सारे डिवाइस जो हैं, ये बर्नौलीज प्रिंसिपल पर काम करते हैं। जैसा कि हमारे पास डायग्राम में यहाँ पर गिवन है, एक टैंकर हमने लिया, एक छोटा सा कंटेनर हमने लिया, और उस कंटेनर में एक ट्यूब की हेल्प से हम किसी लिक्विड को स्प्रे करना चाहते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर हम बहुत हाई वेलोसिटी से, यहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जब बहुत हाई वेलोसिटी से यहाँ पर एयर ब्लो होती है, एयर यहाँ पर पास होती है, तो यहाँ पर एयर का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, इनसाइड द कंटेनर प्रेशर इंक्रीज रहेगा, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर इंक्रीज से प्रेशर डिक्रीज की तरफ, जहाँ प्रेशर कम होगा वहाँ पर फ्लूइड फ्लो होने लगेगा, तो वो फ्लूइड ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। सिंपल सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ पर इस कंटेनर को, इस डायग्राम को हम वापस से आपको ड्रॉ करके बताते हैं ताकि और इजीली आप समझ सकें। यहाँ पर हमने एक ट्यूब लिया, है ना। यहाँ पर इसे हम एक कंटेनर में रखे हुए फ्लूइड से कनेक्ट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर कोई लिक्विड फील है ना। इसमें हमने कोई लिक्विड फील कर रखा है। अब जब हम पिस्टन की हेल्प से बहुत हाई स्पीड यहाँ पर जो एयर फ्लो हो रही है, उस एयर का स्पीड हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ का पॉइंट हमने 1 कंसिडर किया, यहाँ का पॉइंट 2 कंसिडर किया, वेलोसिटी यहाँ का v1 कंसिडर किया, है ना। और ये तो स्टिल है, तो वेलोसिटी यहाँ का v2 इक्वल टू कितना होगा? 0 होगा। अब यहाँ पर अगर हम बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाएंगे तो p1 प्लस 1/2 रो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू p2, है ना, प्लस 0। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को हम इतना कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो P2 जो है वो P1 से ज़्यादा हो जाएगा। P2 P1 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि जो कंटेनर में फ्लूइड या लिक्विड फील है, वहाँ का प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, और वो इंक्रीमेंट के कारण यहाँ पर वो कम प्रेशर की तरफ मूव करने लगेगा, और इधर से एयर फ्लो हो रहा तो वो स्प्रे जैसा यहाँ पर वर्क करेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क है, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है एटमाइजर या फिर फिल्टर पंप की हम बात करें, ओके, जो कि बर्नौलीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है।